दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो मंदिर का फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये हम लोग गए थे बांग्लादेश छीट महल एरिया में। तो वहाँ का भामरी देवी का ये मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। जो भी नॉर्थ बंगाल घूमने जाएँ एक बार ज़रूर जाएँ। इसके ऊपर भी बहुत सारा वीडियोज़ हम लोगों ने बनाया है, जो अभी मार्केट में एक एक करके जाएगा। मगर आज का टॉपिक हमारा कुछ और है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे मंदिर जो बहुत जगह पे खुलते हैं और बहुत पुराने हैं, चल रहे हैं, मगर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, या उनको ये जानकारी नहीं है कि इस तरीके से ट्रस्ट बना के भी इसको संचालित किया जा सकता है। काम तो वो लोग करते हैं, जैसे मेंबर बनाते हैं, पैसा लेते हैं, पुजारी रखते हैं, खर्चा करते हैं, मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, मगर सारा कुछ अपने तरीके से करवाते हैं। और यही काम अगर गवर्नमेंट के हिसाब से करें तो उनके लिए भी फ़ायदा है, उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदा है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर मंदिर का ट्रस्ट बनाना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको मंदिर का ट्रस्ट बनाना है तो सबसे पहले मान लीजिए ये भामरी देवी मंदिर के नाम से है, तो आपको ट्रस्ट का नाम भी अगर वही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। भामरी देवी ट्रस्ट अगर आप रखें तो सबसे बढ़िया नाम वही होगा। इसके बाद मिनिमम 3 से 4 मेंबर चाहिए होते हैं मंदिर कम्युनिटी के, जो कोई सेटलर रहेगा, कोई प्रेसिडेंट रहेगा, कोई कैशियर रहेगा, कोई ट्रेजरर रहेगा। इस तरीके से आप 4 मेंबर 5 मेंबर रखिए। 2 विटनेस लगता है जो आप प्रूफ करें, जाके आप जो पहचानें लोगों को कि हाँ, इनको हम पहचानते हैं। इसके अलावा जो जो मेंबर बनेगा सबका मान लीजिए पर्सनल डिटेल्स जो है वो लगता है। ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, फ़ोटो हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया। इसके साथ जब वो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं तो फिर उनका बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन होता है पूरा, उंगलियों का छाप वगैरह, रेटिना का प्रोजेक्शन होता है, यानी उसको रखा जाता है रेटिना का कि हाँ यही आदमी है। ये सारा जो डिटेल है वो रजिस्ट्रार के सामने होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आपको एक लॉयर या फिर एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, जो आपके बिहाफ पे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके एक डीड बनाएगा, एक डीड ड्राफ्ट करेगा, जिसमें मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, पूजा करने की पद्धति जो भी है, कुछ खरीदने के लिए ऑथराइजेशन, चंदा लेने के लिए ऑथराइजेशन, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑथराइजेशन, ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, रूल रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट का जो है। उसके बाद वो डीड जमा करना पड़ता है आपके लोकल बीएलआर ऑफिस में कीजिए, या स्टेट का जो हेड है जहाँ पे ज़मीन वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल छीट महल में है, यानी एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के पास है, तो ये लोग चाहें तो कोलकाता से भी आके करवा सकते हैं एएआर ऑफिस से, या फिर लोकल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के एआर में भी जाके करवा सकते हैं जमा। तो जैसे ये ट्रस्ट डीड जमा होगा तो इनको एक क्वेरी नंबर मिलेगा और फिर एक डेट मिलेगा कि आप जितना भी मेंबर हैं इतने तारीख को इतने समय में हाजिर रहेंगे। फिर ये लोग जितने भी मेंबर है उस दिन जाएंगे, तो जो जो प्रोसेस हमने बताया अभी आपको कि बायोमेट्रिक्स के थ्रू सारा रिकॉर्ड इनका मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा। उसके बाद इनको बोल दिया जाएगा ठीक है आप वापस अपने घर जाइए, और उससे 10 से 15 दिन बाद जो है एग्ज़ामिनर जो होता है वो पूरा डीड वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके सिग्नेचर करता है और पीछे स्टैम्प मारता है हर एक डीड के पेज पे। उसके बाद ये सर्टिफाइड कॉपी जो है ये लोग लेके फिर अपने ट्रस्ट के नाम से पैन कार्ड बनाएं, और पैन कार्ड बनाने के बाद फिर उसका करंट अकाउंट खोलें। उसके बाद फिर अपना आराम से काम करें। तो ये हो गया लीगल मैटर। अब इसके बाद साल में एक बार आईटीआर फाइल करें, या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन में छूट पाने के लिए या डोनेशन पाने के लिए 12A ATG करा लें। तो जो मान लीजिए जो पैसा दे रहा है, कोई बड़ा अमाउंट अगर देना चाहता है तो उसके लिए भी रिलीफ की बात होगी कि ये जिसको जिसको टैक्स रिसिप्ट दे देंगे तो थोड़ा उनको छूट मिलेगा। ये तरीका होता है, और इसी तरीके से जो है मंदिर का ट्रस्ट ओपन होता है, और ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और अगर मंदिर का ट्रस्ट खोलना चाहते हैं तो देखिए नीचे नंबर दिया हुआ है 9230222490, इस पर बात करके काम कर सकते हैं। बेकार का टाइम पास करने नहीं आइएगा। अगर आपको काम करना है तो जो जो डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट भेजिएगा, पेमेंट भेजिएगा, आपका काम चालू होगा। अगर आपको सीखना है, सिखाना है, तो फिर 1500 रुपये आधे घंटे का लगता है। आपका एनजीओ कैसे चल रहा है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या करने से आप बच सकते हैं, आगे
ऐसा क्या करें ताकि मान लीजिए आपका एनजीओ कहीं फंसे नहीं। ये सारा डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग गाइड कर देते हैं लोगों को, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही है, क्या रूल रेगुलेशन ले आ रही है, उसको आप हमेशा देखते रहें, उसके अनुसार चलें। मगर हमारा तो ये बिजनेस है, तो हमें हमेशा ये चीज़ें करनी पड़ती रहती है। इसलिए आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने मंदिर को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। एक सुनहरा मौका है। देखिए, समय कोई नहीं जानता कैसा रहेगा, तो चीज़ों को सिक्योर कर लीजिए। इससे पहले कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कोई गलत फ़ायदा उठाए, अपना हक जमा लीजिए।